भारत के एक कोने में एक छोटा सा नगर बसा था, जिसे लोग खूनी नगर के नाम से जानते थे। इस नगर की विशेषता यह थी कि यहाँ कदम रखने वाला हर इंसान एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। यहाँ के लोग भी कुछ अलग ही थे। उनके चेहरे पर एक उदासी और आंखों में एक रहस्य भरी चमक थी। लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन जो एक बार आ जाता, वह यहाँ की सच्चाई जानने की कोशिश में लग जाता। नगर के पुराने महल में एक पर्यटक दल आ पहुंचा। दल का नेतृत्व रमेश नाम का एक खोजी पत्रकार कर रहा था, जो नगर की कहानियों की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया था। उसके साथ उसकी टीम में उसकी पत्नी सीमा, दोस्त मोहन और दो अन्य लोग थे। रमेश ने नगर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उसने सोचा कि सब अफवाहें होंगी। जब वे नगर पहुंचे, तो चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। नगर के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रमेश को चेतावनी दी, खूनी नगर में कदम रखना मतलब मौत को बुलाना है। रमेश ने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज किया और महल की ओर बढ़ा। महल बेहद पुराना था, उसकी दीवारें धूल और जालों से भरी हुई थी। जैसे ही रमेश ने महल के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। महल के अंदर का हिस्सा अजीबोगरीब तरीके से सजा हुआ था, जैसे कोई राजा रानी अभी भी यहाँ रहते हों। हर चीज पर एक रहस्य की छाया थी। रमेश ने अपने कैमरे से महल के अंदर की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी अचानक उसे महल के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी आत्मा तक को हिला देने वाली थी। वह आवाज एक महिला की थी, जो रहम की गुहार लगा रही थी। रमेश और उसकी टीम ने आवाज का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, आवाज अचानक से बंद हो गई। शाम होते होते महल और भी रहस्यमय हो गया। रमेश और उसकी टीम ने महल में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने तंबू लगाए और रात के खाने के लिए बैठ गए। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और तंबू के पास एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर खींच लिया। सीमा की चीख सुनकर बाकी सब लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसे वहां कहीं नहीं पाया। रमेश घबराया हुआ सीमा को पुकार रहा था। तभी महल की दीवार पर एक प्राचीन तस्वीर उभर आई, जिसमें सीमा बंदी दिखाई दी। रमेश ने तस्वीर को देखा और उसकी आंखों में डर समा गया। वह समझ चुका था कि कुछ बेहद बुरा होने वाला है। महल के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। रमेश ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में नगर के बारे में बताया गया था। लिखा था कि इस नगर पर सदियों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक का राज था। उसने नगरवासियों को अपने जादू से वश में कर लिया था। लेकिन एक दिन नगरवासियों ने मिलकर तांत्रिक को मार दिया और उसकी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया। तब से तांत्रिक की आत्मा नगर में घूमती रहती है और जो भी इस नगर में आता है, उसकी आत्मा को वह अपने वश में कर लेता है। जैसे ही रमेश किताब पढ़ रहा था, महल की हवा और भारी हो गई। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश ने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी टीम के बाकी लोग भी गायब हो चुके थे। वह महल के मुख्य हॉल में भागा, जहां उसने एक बड़े आईने में अपनी पत्नी सीमा को देखा। वह आईने में बंद थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रमेश ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईना खुद ब खुद गायब हो गया। अचानक महल के बीचों बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति तांत्रिक की थी, जिसका चेहरा विकृत और भयावह था। तांत्रिक ने कहा, जो भी यहाँ आता है,
उसकी आत्मा मेरे पास होती है। तुम्हें भी मेरी आत्मा का हिस्सा बनना होगा। रमेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर तांत्रिक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के जादू के सामने वह असहाय हो गया। रमेश की आंखों के सामने उसकी पत्नी और दोस्त गायब हो रहे थे। उसे याद आया कि किताब में एक मंत्र लिखा था जो तांत्रिक की आत्मा को शांत कर सकता था। उसने जल्दी से किताब उठाई और मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक ने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्र सुनते ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा धुंधली पड़ने लगी और अंत में वह गायब हो गया। जैसे ही तांत्रिक गायब हुआ, महल की सारी चीजें सामान्य हो गई। रमेश की पत्नी सीमा और दोस्त भी वापस आ गए। सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आकर उन्होंने नगर को देखा, जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जैसे ही वे नगर की सीमा पार कर रहे थे, एक बार फिर से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नगर को मुक्त कर दिया। अब यह नगर हमेशा के लिए शांत रहेगा। रमेश और उसकी टीम ने नगर छोड़ दिया, लेकिन वे यह जान चुके थे कि इस नगर की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। नगर के रहस्यों की गूंज हमेशा बनी रहेगी, और शायद भविष्य में कोई और इस नगर की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। नगर की हवा में अब भी एक हल्की सी रहस्यमयी खुशबू थी, जो बताती थी कि नगर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो किसी को चैन से बैठने नहीं देगा। और इस तरह खूनी नगर की कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसकी रहस्यमय गूंज हमेशा के लिए अमर हो गई।